गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एनआईएस डीएलएड के मुद्दे को लेकर। जैसा मैं आपको लगातार एनआईएस डीएलएड से संबंधित कोई भी खबर होती है या उन पर कोई विचार मेरा होता है, मैं आप सबके सामने इसको लेकर आता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप ज़रूर कमेंट करके बताते हैं कि आपने सही या गलत कहा है। तो एक बार फिर से दोस्तों, मैं अपने विचारों को आपके सामने रखने आया हूं, और जो भी बोलने में कमी कोताही होगी या आपको लगेगा कि ये बातें सही कह रहे हैं या गलत, तो आप ज़रूर अपने कमेंट करके मुझे बताएंगे। या मैं अगर सही बता रहा हूँ या इस पर काम होना चाहिए, तो आप ज़रूर इस काम को करने में अपनी भूमिका निभाएंगे और साथ ही साथ अपने से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज दो अपडेट, जो सबसे पहला अपडेट हमारे पास ये था, कल की वीडियो भी बना के दिया मैंने आपको, और इस तरह मैंने जो भी अपडेट होती है मैं उनके बारे में आपसे लगातार बात करता हूं। तो सबसे पहला तो ये है कि असम में जो हमारे शिक्षक साथी हैं, उनको वहाँ की जो शिक्षक बहाली है उससे बाहर कर दिया गया। साथ ही आपने बीपीएससी टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों को, बीपीएससी टीआरई 2 में जिनका रिजल्ट नहीं दिया गया, उसमें से मैं भी था कि मेरा भी रिजल्ट नहीं दिया गया, और मेरे साथ साथ वो सभी शिक्षक साथी जो कि एनआईएस से डीएलएड हैं और वो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं, उनका भी रिजल्ट नहीं दिया गया। तो क्या ये लड़ाई सिर्फ जो लोग 6th फेज में या 7th फेज में या आने वाले शिक्षक बहाली में भाग लेना चाहते हैं, सिर्फ उनकी लड़ाई है? क्या सिर्फ उनको ही लड़ना चाहिए? क्या बीपीएससी जो आगे बहाली करना चाहती है, क्या नियोजित शिक्षक जो कि 2015 या 2013 उससे पहले जो लोग भी हैं जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड किए हैं, उनको आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, या उनको जहां पर हैं वहीं संतुष्ट हैं? मेरे समझ से तो ऐसा होना कहीं ना कहीं गलत है। उनको भी इनके साथ होना चाहिए, क्योंकि उनका भी रिजल्ट नहीं दिया गया। तो अब हम लोग इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। बात हमारा असल में ये करना है कि हम लोग जो है नंदन बोहरा जी या इसी तरह हमारे बहुत सारे साथी लगातार क्या कहते हैं, नेताओं के चक्कर लगाए। पप्पू सर भी उनमें थे, और हम लोगों ने भी प्रयास किया अपने स्तर से, अपने जो हमारे सांसद हैं, महोदय हैं, उनसे मिले, और हमारे बहुत सारे साथी अलग अलग जगह जाकर अपने अपने सांसद महोदय से मिले, बीजेपी के नेताओं से मिले। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया? अभी तक जो नज़र आ रहा है वो ज़ीरो है। किसी तरीके से भी किसी भी नेताओं से मिलने का हमारे जो एनआईएस डीएलएड के साथियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब अगर वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के सामने हम जा चुके हैं, उससे गुहार लगा चुके हैं, और हमारा कोई फ़ायदा हुआ नहीं, अब हम करें क्या? हमारे पास अब विकल्प क्या बचता है? जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से नंदन बोहरा सर भी चुप है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि रिव्यू में वही लोग जा सकते हैं, लेकिन रिव्यू की अभी कोई खबर नहीं है, किसी तरह की कोई बात सामने आ नहीं रही है। क्या चुपचाप होकर हमारा जो है वो मुद्दा एनआईएस डीएलएड का सफल हो जाएगा? क्या हम चुप रहने से सिर्फ हम सफल हो जाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये चुप रहने की घड़ी नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, भारत के किसी भी हिस्से से हो, चाहे वो बंगाल के साथी हों, हमारे असम के साथी हों, या फिर झारखंड के साथी हों, या क्या कहते हैं, उड़ीसा के साथी हों, इस वक्त चुप रहने का नहीं है। और हम चुप रहेंगे तो हमें चुप करा दिया जाएगा। अब हमारे पास रास्ता सिर्फ एक नज़र आ रहा है अभी इस वक्त। तो हमारे पास, मान लीजिए कि मैं एक ही रास्ते की बात करूंगा, कि दूसरा विकल्प का कोई भरोसा नहीं है। पहला विकल्प तो हमारे पास ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से एक फ्रेश केस के साथ जाएं, और दूसरा है कि हम विपक्ष के नेताओं से मिलें। लेकिन विपक्ष के नेताओं से मिलने का कोई गारंटी नहीं है कि ये आवाज़ हमारी उठाई जाएगी और हमारे हक के लिए क्या कहते हैं, लोकसभा में बोला जाएगा, राज्यसभा में बोला जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसा देख रहे हैं कि कई सारे लेटर निकाले गए और नेताओं ने हमारे साथ फोटो भी खिंचवाया, लेकिन इसका फ़ायदा हमें एक रत्ती बराबर भी नहीं हुआ। नेताओं से आगे भी हम उम्मीद नहीं लगा सकते, उनसे उतनी खास उम्मीद हम रखते नहीं हैं, रखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ये मिसाल देख लिया, कम से कम 40 से 50 सांसदों से मिला गया, लेकिन अब तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिला। तो अब हमारे पास एक विकल्प ये है कि हम विपक्ष के नेताओं से मिलें,
दूसरा विकल्प हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है दोस्त, रीट दायर करना, जो कि रीट की तैयारी पप्पू सर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रिव्यू में जा कौन सकता है, नंदन बोहरा सर, उनका भी कोई अता पता नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं, यानी ट्वीट के जरिए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं या वीडियो के जरिए से भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अभी फिलहाल उनके साथ क्या दिक्कत है वो हमें नहीं मालूम, वो हो सकता है उनको किसी तरह की परेशानी हो, इसलिए वो क्योंकि एक्टिव नहीं है इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो अब हमें किसका साथ देना चाहिए, कौन इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम है, कौन व्यक्ति हमको इस लड़ाई में जीत दिला सकता है। और ये मैं पक्के वादे के साथ कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये जीत हमारी होगी, पक्की बात है, क्योंकि हमारे पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी कागजात मौजूद हैं जो कि एक केस को जीतने के लिए पर्याप्त है। हमारे पास वो सभी चीज़ें मौजूद हैं, सभी हथियार हमारे पास मौजूद है, सिर्फ हमारे पास लड़ने वाले योद्धा की कमी है जो कि हमारे साथ खड़े हैं। हम क्या कर रहे हैं, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी के साथ कोई कुछ मुद्दा है, तो हम अलग अलग धाराओं में बटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त धाराओं में बटने का वक्त नहीं है, हमें एक साथ एकजुट होने की ज़रूरत है। और जब भी हम इस बड़ी लड़ाई को, इतने बड़ी लड़ाई को, क्योंकि पूरे देश का मामला है, पूरे देश में जितने भी हमारे NAS के साथी हैं सबका मामला है, तो हमें अलग अलग टुकड़ों में बंटकर काम नहीं हो पाएगा। हमें हर हाल में एकजुट होकर, अभी जहाँ जहाँ बहाली चल रही है, जहाँ बहाली नहीं भी चल रही है, आने वाली बहाली में आप भाग लेना चाहते हैं KVS वगैरह में, तो आपको एकजुट होके आना होगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि पप्पू सर जो हैं पटना से, उन्होंने कुछ बहुत सारे साथी हमारे BPSC के जो हैं TRE 1 वाले, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं, या फिर क्या नाम कहते हैं BPSC TRE 2 वाले हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, उन सभी का कुछ लोग पेटिशनर बन चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ वहाँ जाने से फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए कि हमारे पास 1 ही लाख रुपया जमा हुआ या 50,000 ही जमा हुआ, अगर हम उसमें और ज़्यादा जोड़ देते हैं तो वो अमाउंट हमारे पास बड़ा हो जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि पप्पू सर ने कपिल सिब्बल सर के जो असिस्टेंट है उससे बात की है, उन्होंने पूरी बात उससे कुछ फीस देकर उनसे समझा है, उन्होंने उससे वादा किया है, उससे यकीन दिलाया है कि इस केस को तुम लोग जीत सकते हो। तो मुझे लगता है कि पप्पू सर पे भरोसा करते हुए उनके ही केस में पिटिशनर बनना चाहिए, और उससे जीत देने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनको इस बात की समझ है। पूरे बिहार में जब असम के साथियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि जिस वक्त बिहार में छठे चरण की बहाली हो रही थी, इसी तरह का लेटर बिहार सरकार की तरफ से भी, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से भी निकाला गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, लगातार जाके हाई कोर्ट में लड़े तो हमें सफलता मिली। इसीलिए आप सभी पप्पू सर का साथ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में नया रिट दायर होगा, नया रिट दायर होने के बाद हम एक मजबूती के साथ, अच्छे वकील के साथ, बड़ी टीम के साथ अगर हम लड़ेंगे तो हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, सभी चीज़ हमारे पास पर्याप्त है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जीत हमारी पक्की सुनिश्चित तरीके से होगी। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप इधर उधर ना बहकें, एक जगह एकजुट होए और आराम से आप अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। और खास करके BPSC TRE 2 वाले साथी, उनका तो सीट रिजर्व रखा गया है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लड़ने की ज़रूरत है। आप हिम्मत दिखाइए, हौसला दिखाइए। और जो हमारा सप्लीमेंट्री वाले रिजल्ट वाले साथी हैं वो भी अपना हिम्मत हौसला दिखाइए। कुछ पैसा खर्च होगा क्योंकि आप लंबा प्रोसेस है, कोर्ट में बहुत अच्छी खासी फीस लगती है, तो वहाँ पर तो आपको कम पैसों से काम चलने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो छठे चरण वाले साथी भी आपको मदद करेंगे कोर्ट में, साथी और जो BPSC TRE 2 में 1 में जिनकी बहाली हो चुकी है उन लोगों को भी हम लोग मोटिवेट करेंगे कि इनमें अगर कहीं कुछ कम पड़ रहा है तो हम लोग भी साथ देकर उस केस में वकील को फीस देने में हमारी भी कुछ मदद होगी। हम सभी साथी एक साथ लड़ेंगे और इसमें जीत में पर हमारी जीत होने ये सुनिश्चित है, हम लोग जरूर जीतेंगे। साथ ही हम उन सभी जो NIS DLED हमारे पुराने रियोजी शिक्षक हैं उन सब से भी अपील करना चाहेंगे कि सर आप भी उनका साथ दीजिए, क्योंकि जीत सबकी होगी, हमें आगे आने का मौका मिलेगा, हर जगह हम अप्लाई करने के लायक हो जाएंगे। तो आप सब अगर हमारा साथ देंगे, हम सभी साथियों का साथ देंगे तो NIS DLED की जीत पक्की है। तो दोस्तों मेरे लिए, मैं आप सबसे एक बार फिर से यही अपील करूंगा कि एक आदमी के साथ हो जाए,
एक आदमी के साथ होंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी। अगर हम खंडों में बटे रहेंगे तो हमें नहीं लगता है कि इस जीत को पाना मुश्किल है, क्या कहते हैं, जीत को पाना आसान होगा। अलग अलग धाराओं में बंटकर हम अलग अलग विचार रखते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। इसीलिए सभी अपने ईगो को, अपने हर्ट, अपने जो भी आप सोच रहे हैं उन सभी सोचों को परे करते हुए आप एकजुट हो जाएं और पप्पू सर का साथ दीजिए और उनके नेतृत्व में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक नया रिट दायर कीजिए, जैसे कि हम मजबूती के साथ अच्छे वकील को एक ही जगह पैसा जमा करके अच्छे वकील को रख सके और हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, NIS DLED से संबंधित कोई भी सही और सटीक खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।